प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरे बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी हूँ। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीन है। यो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीन है। बलि जई हाँ श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में आपने श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित बसंत के पद के कछु भावन को श्रवण कियो। आज भी श्री स्वामी बिहारिन दास जी महाराज को ही पद है जो बसंत को ही पद है। वाकई कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। बसंत को स्वरूप तो आप समझ ही गए होंगे। बार बार एक ही अक्षर को यदि भैया हम लोग दोहराएंगे तो और समय यही में लग जाएगा। नवल को स्वरूप भी आप समझ ही गए होंगे कि नवल कायतिक है, वृंदावन कायतिक है, बसंत कायतिक है। अब तो जो और आगे जो शब्द ऐसे हैं जिनके भाव थोड़े घूम घुमारे हैं, उनको भैया यहाँ वर्णन करने की चेष्टा करी जा रही है। और संक्षेप में आपको भाव वर्णन करना स्वामी जी आदेश कर रहे हैं। आज के पद में आप कह रहे हैं कि नवल बसंत नवल वृंदावन। नवल जो नित्य नवनवायमान रहे में है, बसंत जिनको कि जोवन भी भैया नवनवायमान है, ये उपासना भी भैया नवनवायमान रस्ते अटी भई है। और जो स्वरूप प्रिया को और प्रीतम को है, वही स्वरूप यहाँ सहचरी को है। नित्य नवीन धरे तन तीन, ये तीनों ही नवीन हैं। और ये भैया इनके तन तीन हैं, पर तन मन प्राण मिलके ये एक ही है कि ये यारस को बिल से हैं। कहबे को तो तीन है, पर सुख मिल बिल से एक।
तो ये सब भाव आप समझ के पहले ही यह भैया भावन को श्रवण कर रहे हो। तो यहाँ ये कह रहे नवल वृंदावन, नवल बसंत, नवल वृंदावन। और वृंदावन भी आप भली प्रकार से समझ ही गए होंगे। ये जो श्री हरिदास नाम हम लोग ध्यामे, गामे, लड़ामे, सुने, सुनामे, या श्री हरिदास को अर्थ मतलब कहा है ये पहले भी आप सुन चुके हो। श्री माने ये कुंज बिहारी है, हरि माने श्री कुंज बिहारी हैं। और भैया दा माने ये दोनों, इनके तन मन अंग प्रत्यंग रोम मिलकर सघन है जाए, वा को नाम भैया हमारे यहाँ वृंदावन मानो जाए है। और सा माने ये सहचरी। तो ये जो चार नाम को हम मंत्र जपे हैं, कुंज बिहारी श्री वृंदावन श्री हरिदास, ये जो चार नाम को मंत्र है या चार नाम के मंत्र को ही ये सार स्वरूप है श्री हरिदास नाम। तभी तो बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास नाम मेरे मंत्र माला, श्री हरिदास नाम मेरे मुद्रा तिलक भाला। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय के अभी फिर प्रेम को पाऊं। तो ये सहचरी शरण जी महाराज ललित प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं कि बीबी और विपिन, बीबी कहे दोते, दो हैं कुंज बिहारी, विपिन कहे वृंदावन ते, कि बीबी और विपिन रसिक पति चारो, कहियत भिन्न न भिन्न विचारो। विचार के देख लो भैया, ये जो चार नाम हैं, चाहे चार नाम को मंत्र सुन लो कर लो, और चाहे श्री हरिदास नाम कर लो, ये चारों अक्षर ही विराट रूप में कुंज बिहारी श्री वृंदावन श्री हरिदास हैं। और भैया शॉर्ट रूप में कहो या सार रूप में कहो या इन सबन को भैया निचोड़ कहो, वही श्री हरिदास नाम है। श्री हरिदास नाम ही भैया या बिहार को साक्षात स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप बिहार को श्री हरिदासी नाम। तो ये जो श्री हरिदास नाम है ये सब सारण को सार नाम है। श्री हरिदास नाम निज अमृत सब मंत्रन को सारा, आगम निगम पुराण पुकारा श्री गुरु रूप हमारा। तो ये जो श्री हरिदास नाम है ये ऐसो कल्प तरु नाम है, कामना कल्प तरु सकल संताप हरू, अग्रदास अली कल्याणकारी। और या श्री हरिदास नाम को लेके भैया आप जो भी कछु चाहोगे वह सब भैया आपको सहज प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यह श्री हरिदास नाम की ही आराधना प्रिया और प्रीतम भी करे हैं। नखचित लिखत अचित ललिता के लाल कहें कर जोरे, ये ललिता को ही तो नाम ये श्री हरिदास है। देख सुखरास श्री हरिदास निज नामनी, ललिता रूप पलट प्रगटे, श्री बिहारिंदास तो इन्हें कृपा ते पहचानो। तो ये जो श्री हरिदास नाम है ये भैया इतनी सुख की राशि स्वरूप नाम है कि या नाम कोई नाते को लेकर निज नातो नेह निभावत हैं। श्री हरिदास भजन तो ये माने भलो, प्रिया प्रीतम भैया अपने इतनो प्यार दें, इतनी ममता दें हैं। श्री हरिदास नाम जब भी बारिन के काजे, तो जितनी महिमा स्वामी जी के नाम की भैया हमारी वाणी में वर्णित है, अर्थात कृपा प्राप्त श्री हरिदास नाम ते ही होगी। श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ के या नित्य विहार को अवलोकन होगा, और श्री हरिदास नाम को जाप करके ही भव सागर ते पार करके भैया रस सागर में प्रवेश होगा। तो यहाँ ये नवल बसंत, नवल वृंदावन, वृंदावन भी आप समझ चुके हैं कि हमारा वृंदावन कौन सा है। अब आप करें
नव परिमल अली लुब्ध तरुणी तन। तरुणी कहें ये प्रियाजिते और अली कहें मधुकरते भौराते। तो नव परिमल, परिमल जो नाम है भैया, यहाँ की रस रीति की गहराई, यहाँ की अटपटी भाषा बड़ी ही विचित्र है। जो समझनो भी चाहें तो भैया वो समझ में आवे नहीं है, क्योंकि लोगन की जो समझ है वो भैया वहीं तक सीमित है जहाँ तक सबन की समझ है। और ये बात समझते परे की भैया रस रीति है, और या रस रीति को समझवे के काजे जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं होवेगी तब तक भैया या रस रीति को समझना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार है। परिमल कहें भैया कुमकुम ते, परमल कहें चंदन ते। अब आप ये समझो कि हमारे यहाँ कुमकुम कायते कहें। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने पद में वर्णन कर रहे हैं। आज दो सूरत केल रगमगे चंदन चित्र बने, कुमकुम रंग प्रिया तन शोभित मलय सुश्याम तने। तो ये कुमकुम जो नाम है ये प्रिया जी को नाम है, परिमल को भाव है कुमकुम। अब आप ये बताओ कि ये परिमल के भाव कुमकुम है और कुमकुम प्रिया जी हैं, तो फिर यहाँ परिमल प्रिया जी ही तो भई। परिमल को एक नाम चंदन है, और ये चंदन कौन है हमारी या रस रीति में? चंदन चित्र बनाए शोभित भामिनी पति प्यारे, अति विचित्र दो मित्र मनोहर सुंदरी नवल दुलारे। तो चंदन कौन है? चंदन स्वरूप प्रिया जी है। एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना। पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं एरी को भाव अरी सखी, कहूँ ऐसो या रस के अलावा अन्यत्र कहूँ देखो है क्या तुमने, सुनो है क्या? जाने चंदन को ही चोला धारण कर राख्यो होए। चंदन को चोला अर्थात जाने सर्वांग में चंदन लेपन कर रख्यो होए। चंदन लेपन को भाव कहा है, अर्थात प्रियाजी प्रीतम के अंग प्रत्यंगन में समाहित है। यही चंदन को चोला है, यही चंदन को लेपन है। तो एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना, गौरांगी के उर बर राजत। देखो ये नील मणिन को ढोलना, नील मणिन को ढोलना। ढोलना कहे भैया जो कंठ में बालकन के ताबीज टाइप को पहरा दियो जाए है, ऐसे ये प्रिया जी के कंठ पे आज प्रीतम नीलमणि स्वरूप कैसे लटके भये हैं। तो गौरांगी के उर बर राजत नील मणिन को ढोलना, सकल श्रृंगार करूं न्योछावर। जितने भी श्रृंगार हैं आज या चंदन को चोला जिनने पहर राख्यो है, जिन प्रियाजी ने नील मणिन को ढोलना धारण कर राख्यो है, या श्रृंगार के ऊपर भैया मैं आज सब श्रृंगारन को न्योछावर करूं। सकल श्रृंगार करो न्योछावर, नैन निरखी अरी सखी तू खाली नेत्रंते निहार। मुख बोल ना, मुक्त तू मत बोले मत बोले मत बोले। मुख बोल ना रसिक प्रिया पीताम्बर दो, राजत सहचरी ओलना। तो आपको ये समझ में आए गया होगा कि चंदन है कौन। चंदन तो प्रिया जी हैं। चंदन भैया शीतलता प्रदान करे है।
ग्रीष्म ऋतु हितु जान प्राणपति छिरकत छींटे लगावत चंदन। चंदन स्वरूप प्रिया जी ने नेत्रंते और भैया कटाक्ष करके प्रीतम को अपने वक्षस्थल से कस लिया है। तो चंदन स्वरूप कौन है? ये प्रिया जी। और चंदन को ही दूसरा नाम कहा है ये कुमकुम, और कुमकुम को ही तीसरा जो नाम है वो है परिमल। तो ये परिमल कहा भयो, परिमल को भाव, परिमल माने प्रिया जी। अब या को कौन स्वीकार कर लेगो? इतनी गहराई में मन कैसे जाएगो? बिगर स्वामी जी महाराज की कृपा के, और बिगर स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर भई है, उन सजातीन के सत्संग के बिना आप या रस को भैया समझ ही नहीं सकोगे। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आ जयो सावधान गहि गैल। गैल का है रास्ता, रास्ता का है मार्ग। मार्ग कौन सो? ये जो रसरीति को जो मार्ग है, या मार्ग पर चलवे के काजे मैंने बड़ी सावधानी बरती है भैया। ऐसो बिहारी दास जी कह रहे हैं। कौन सी सावधानी बरती है? कि बिन सत्संग बिगुची है। अपनी निज रस रीति के जो उपासक जन हैं, जो अनुभवी जन हैं, भगवत नित्य विहार वार्ता अनुभवी खोले, या गहराई को या रहस्य को भैया कोई अनुभवी ही खोल सके, हम कोई अनुभवी ही समझा सके हैं। और उनसे तो हमारी दूरी बनी हुई है, उनसे तो हमारे कोई संबंध है नहीं। रसकन सौ ऐठे फिरे बिमखन भेंटत धाय। जो या रस की उपासना के जो गहराई में डूबे हुए रसिक जन हैं, बिनते तो भैया हम ऐठ के चलें, दूर चलें। और जो या रसरीति से संबंध नहीं रखें, उनको हमारे यहाँ विमुख माने। उनते भैया श्री हरिदास अंग बिना संग तज सातो, श्री हरिदास हिलक बिन हेत करी हाथो। जो स्वामी जी की रसरीति को समझे नहीं है, उनको संग तो हम त्याग नहीं रहे हैं, उनके संग तो हम भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि यार रसरीति के हम उपासक बन जाए। कैसे बन जाओगे? यहाँ तो भैया श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती, श्री हरिदास भेंटत भैया ये शीतल होगी छाती। तो भगवत नित्य विहार रसिक अनुभव उर्वान, गूढ़ बात नव जार। आकाश की गहराई इनको भैया मोर ही समझ सके। ऐसे या रस रीति की गहराई ते भरे भये इन शब्दन के भावन को ये स्वामी जी की कृपा, जिनने स्वामी जी के ऊपर अपनो सर्वस्व न्यौछावर करो है, जिनने रात दिन या इन बाणीन में ही भ्रमण कियो है, रमण कियो है, बेई निकास के दे सके भैया। सबके बस की बात थोड़ी है ये। तो परिमल को कहा मतलब है, परिमल माने प्रिया जी, परिमल माने चंदन, परिमल माने कुमकुम। तो कुमकुम कौन है? कुमकुम रंग प्रियातन शोभित, या प्यारी जो चंदन चित्र की है। तो चंदन कौन है? ये प्रिया जी। चंदन श्रृंगार कर मृग मद बिंदु भाल, ये किशोरदास जी को पद है। चंदन श्रृंगार कर मृग मद, मृग मद कौन है? लाल जी। बिंदु भाल, बिंदु अर्थात बिंदु माने बिंदी। बिंदी यहाँ कौन सी है भैया? बिंदी है प्रिया जी के आनंद को चुम्बन प्रीतम ने कियो है। तो बा में जो ललाई है गई है वही भैया यहाँ बिंदी है, क्योंकि जगत की तो एक भी वस्तु को प्रवेश है नहीं। तो चंदन श्रृंगार कर मृग मद बिंदु भाल, केसर की खौर गौर सामल ललाट पर। सब बिहार की बातें हैं जो आप निधवन रस चैनल के माध्यम से चंदन के पदन को भैया भाव श्रवण कर आए हो। तो यहाँ ये कह रहे हैं परिमल को भाव प्रिया जी। तो नव परिमल, परिमल माने प्रिया जी। जो प्रिया जी नित्य नव नवाय मान है, भावन में, चावन में, लाड़न में, दावन में, ये दोनों ही भैया
नए नए भावन ते अटे रहे में हैं। तो नव परिमल अली, अली माने मधुकर, मधुकर माने भौरा, अर्थात ये अली स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज। तो नव परिमल अली लुब्ध तरुणी तन, तरुणी माने प्रिया जी, और लुब्ध जो भैया रात दिन प्रिया जी के तन पे ही ये प्रीतम छाए रहे में है, मजराए रहे में है, समाये रहे में है। श्याम तन मन गुरे गात में गसत्री। फिर आप कह रहे हैं नव पराग, पराग जो भैया जो पुष्प खिले है, फूल खिले है, बामे भैया भीतर जहाँ पे भौरा बैठे हैं बा को नाम है पराग। तो नव पराग, पराग भैया यहाँ जो राग परतम परे राग है, अर्थात इनके रात दिन प्रीतम केवल सुरति रस के ही लोभी हैं। यह सुरति रस को नाम ही पराग है। नव पराग अनुराग मगन मन, रात दिन भैया यह सुरति रस रूपी पराग के अनुराग में ही ये दोनों के मन मगन रहे में है। अनुराग मगन मन नव बिहार बलिदास रसिक जन। ये बिहारिंदास जी कह रहे हैं कि जा बिहार की स्वामी जी की कृपा से मैं आराधना करूं, उपासना करूं। भैया जो बिहार में गाऊं हूँ वो बिहार नित्य नव नवायमान बिहार है। बलिदास रसिक जन, और बलिहारी तो मैं उन रसिक अनन्य जनन की जाऊं जिनने ये स्वामी जी की रस रीति को भैया भली प्रकार से समझ लियो है, जो स्वामी जी की रस रीति में रात दिन डूबे रहे में है। स्वामी जी की रस रीति की गहराइयों में जिनके मन समाये रहे में है। बलिहारी जाऊं मैं ऐसे रसिक अनन्य जनन की, ऐसे रसिक अनन्य जनन की भैया ये प्रिया प्रीतम भी प्रशंसा कर रहे हैं। कहा कह रहे हैं, कहत श्रीमुख धन्य धन्य ये रसिक अनन्य। अपने मुखार बिंद ते कह रहे हैं धन्य है ललिता हरिदासी तेरे अनुयायी ये जो जन है, जो रात दिन हमारे ही रस जस को गाय गाय के जीवे हैं, हमारे ही सुख ते ये सुखी रहे आमे हैं। ऐसे जो तेरे अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, उन जनन की मैं कहाँ तक प्रशंसा करूं। तो कहत श्री मुख धनी धन तेरे ये रसिक अनन्य, रहत सन्मुख सुखद केली मम काजे। सन्मुख अर्थात ये एक निमिष को भी हमते अलग नहीं रहे। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसियों मानी कोटि नाते। हे ललिता, हमने तो ये प्रतिज्ञा कर राखी है, प्रिया प्रीतम कह रहे हैं, कि तेरे जो अनुयायी होंगे, तोकू जो समर्पित होंगे, तोकू जिनने समझ लिया होएगो, बिनको तो मैं अपने प्राणन ते हूँ ज़्यादा संभार के राखूंगी। श्री हरिदासी तेरे कुल को राखूं जो मम प्राण, जैसे मैं प्राणन को राखूं अर्थात अपने प्राण प्रीतम को राखूं। ललिता हरिदासी मैं तेरे रसिक अनन्य जनन को ऐसे ही राखूंगी। आप भी बताओ कि ऐसी ममता,
श्री हरिदास नाम के प्रति समर्पित हैवे ते तत्काल मिले है। फिर हम काहे को भटके, क्यों स्वामी जी के दरवाजे को छोड़ के कहूँ और के दरवाजे पे जाएं भैया। सब कछु तो सब तो यहाँ मांगवे आमे, सब तो हमारी रस की वाणी को प्रमाण दे के अपने रस भैया सुशोभित करें, सिद्ध करें, हमारी वाणी को प्रमाण दे के। सब कछु तो भैया खास खवास खदानो मेरे, ऐसे सुने न पैयत हेरे। बिहारीदास जी कह रहे रस को खास खदानो जा खदाने ते, जैसे कोई मट्टी निकले ना खदान में ते, जा खदान में ते कोई लोहा निकले, ऐसे स्वामी जी के या रस की खान है स्वामी जी, या खान में ते रस निकले और या खान में ते रस निकल के भैया और उनको रस बांटो जाए। रसकन को रस दैन को प्रगटे रस का आनंद, आगे हुए न होएंगे भैया ये अद्भुत आनंद कंद। तो सबन को तो रस यहाँ ते दियो जाए। स्वामी जी तो रस की खान है, स्वामी जी तो भैया रस को बांटवे बारे हैं। चिलत किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं स्वामी जो सुख आपने मेरे हृदय में भर दिया है, मेरे ही धर्यो सो सुख कहूँ न होए। रसिक जितने भी रसिक हैं, भक्त जेते विपिन, वृंदावन में जितनी भी रस की उपासना करने वाले रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, उनके सबके हृदय मैंने टटोर के देख लिए हैं। ते सब देखे जो, मैंने सब देख लिए हैं। स्वामी जी आपने तो मोकू शिखर पे बैठा दिया है। बिहारीदास संतोष गही, स्वामी जी ने बैठा रहो शिखर सुमेर। मैंने जब अपने हृदय में संतोष कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता लायो, स्वामी जी ने तो मोकू महाराज रस के शिखर पे बैठा दिया। अब ऐसे रस के शिखर पे बैठ के भैया फिर हूँ हम और रसन की तरफ मन चला में, तो याते ज़्यादा भूल और कहा कर पाएंगे। तुम पे भजन है जाए तो कर लो स्वामी जी को। मैं विशेष निवेदन उनते कर रहा हूँ जो स्वामी जी की शरण में आए हैं। और यदि तुम पे भजन नहीं होए स्वामी जी को, स्वामी जी की वाणी समझ में तुम्हारे नहीं आवे, तो बिल्कुल मत समझो, बिल्कुल भजन मत करो। खाली भैया इतनो तो कर लो कि श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, सब कछु तो श्री हरिदास नाम में ही है। एक ना एक दिन स्वामी जी की जो रस रीति है वो आपको प्राप्त होएगी, या में भैया कोई संदेह नहीं है। ये तो भैया निर्विवाद बात है। ये स्वामी जी महाराज के नाम के नाते को प्रिया प्रीतम इतनो हृदय में भैया सम्मान दे हैं कि श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारी ललित लाड़ले, अपने जाने निकट बैठाए। तो यहाँ पे तुम्हें कछु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो खाली इतना कर लो कि स्वामी हरिदास जी के प्रति समर्पण की भावना कैसे आवे, स्वामी जी के प्रति हमारो तन मन प्राण समर्पित रह आवे, याते बढ़ के भैया और कछु
यहाँ करने की दरकार नहीं है, बस इतनो ही कर लेनो। स्वामी जी की रस रीति को भैया प्राप्त कर लेना है। स्वामी जी के रस देश में केवल एक समर्पण की आवश्यकता है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।